जिस 5 का एग्जामिनर आपसे डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, वो देख रहा है कि क्या आप उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो या नहीं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी सारथी आईएसपीसीएस। आज का जो हमारा आंसर राइटिंग है, ये है उत्तर प्रदेश स्पेशल जीएस पेपर 5। जो क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश का जो महत्वपूर्ण स्थान है, उसमें हमें क्या करना है, व्याख्या कीजिए। तो उत्तर प्रदेश acquire an important place in propagation and spread of Buddhism को एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में कौन कौन से डिमांड है जिसे हमें सबसे पहले फुलफिल करना है। एक तो है इसमें बौद्ध धर्म, पहला। दूसरा हमें उसका प्रचार प्रसार, और उत्तर प्रदेश में कौन से महत्वपूर्ण स्थान है वो हमें बताना है। तो समझ में आ गया। इसके दो ही डिमांड है, बौद्ध धर्म क्या है और उसके प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे प्लेस हैं, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ है। तो इंट्रो के लिए हम यहाँ पे बौद्ध धर्म को से इंट्रो स्टार्ट करेंगे। हम बेसिक बताएंगे कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ और उत्तर प्रदेश राज्य में ये कब आया। हम टाइम पीरियड भी बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड गौतम बुद्ध की जो जीवनी है, उनकी घटनाओं के उपदेशों का भी क्या रहा, उत्तर प्रदेश साक्षी रहा है। तो इंट्रो देखिए, इंट्रो बड़ा है, इसमें से आप शॉर्ट कर लीजिएगा। जब आपको मॉडल आंसर मिलेगा तो आप शॉर्ट कर सकते हैं और इसे कम से कम अपने वर्ड में 25 से 30 वर्ड में लिखने के लिए ट्राई करिएगा। देखिए, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में महात्मा बुद्ध द्वारा प्रवर्तित बौद्ध धर्म के विकास और विस्तार में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आप बस केवल यही एक इंट्रो में लिख सकते हैं कि बता सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है में बौद्ध धर्म कब आया था, 6ठी शताब्दी के आसपास। उस समय उसका प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश की जो भूमिका रही वो क्या थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है। यदि आप चाहते हैं इंट्रो में बताना, तो आप यही बता सकते हैं कि बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे ज्ञान, उपदेश, महापरिनिर्वाण, इसी भूभाग से जुड़ी है। तो ये आप बता सकते हैं, बाकी ये आप मत बताइएगा तो ये चलेगा। यदि आप बस जो हाईलाइटेड पॉइंट है बस इसे ये अपने इंट्रो में लिखते हैं, तो फिर भी आपका इंट्रो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखेगा, दूसरी कॉपी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखेगा, क्योंकि हम टाइम पीरियड को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दीजिएगा। बस टाइम पीरियड की वजह से आपका जो इंट्रो होगा बहुत ही बेनिफिट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखेगा। तो हमने बता दिया कि बुद्ध धर्म कब उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया था। तो अब बौद्ध धर्म जो था उसका प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश की क्या क्या भूमिका रही है। यहाँ पे आप क्या दे सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश की भूमिका। प्रचार प्रसार की में उत्तर प्रदेश की भूमिका। आप घबराइए नहीं, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के मॉडल आंसर आपको मिलेंगे। और ये कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उससे ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब देखिए उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रसार की कौन कौन सी भूमिका निभाई है, उसे हम अपने एक्सप्लेन करते हुए हर पॉइंट को 10 से 15 वर्ड में लिखना चाहेंगे और उसे लिख के बताएंगे। पहला हो गया हमारा सारनाथ। सारनाथ में बौद्ध धर्म क्या हुआ था, प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने, जहाँ पे बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद सारनाथ में धर्मचक्र परिवर्तन किया, जिसे बौद्ध संघ की उन्होंने स्थापना की। और तो यहाँ पे और इंक्लूड कर सकते हैं कि जो सारनाथ है वहाँ पे इन्होंने 4 जो आर्य सत्य हैं और जो अष्टांगिक मार्ग हैं उसको भी क्या किया, उन्होंने शामिल किया। सारनाथ क्यों फेमस है, सारनाथ में पूरे विश्व के, दुनिया भर के भिक्षु, तीर्थयात्री, विद्वान किस लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये भी चाहे तो आप इंक्लूड करके अपने जो पॉइंट्स को और अच्छा बना सकते हैं। दूसरा गया श्रावस्ती का महत्व। श्रावस्ती क्यों इंपॉर्टेंट है, श्रावस्ती में बौद्ध धर्म को क्या एक पूजनीय और सम्मानीय स्थल के रूप में
जाना जाता है। यहाँ पे लिखा बुद्ध का प्रिय निवास स्थल है। यहाँ पे बुद्ध ने कम से कम 24 साल तक कहाँ रहे? श्रावस्ती में जीवन उन्होंने व्यतीत किया। 24 ईयर लिख सकते हैं आप। अब बुद्ध के शरीर में यहाँ पे कई बहुत चमत्कार हुए हैं। देखिए, सर्वाधिक वास किया। और यहाँ पे लिखिए जो श्रावस्ती में बुद्ध के जो अपने शरीर से अग्नि और जल प्रभावित करना, स्वयं की कई छवियां बनाना, जैसे चेतवन विहार और पक्की कुटी श्रावस्ती के कुछ प्रमुख स्थल हैं। अब मैं यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि जो श्रावस्ती के कुछ इंपॉर्टेंट स्थल है, जैसे चेतवन विहार है ना। यहाँ पे श्रावस्ती में बुद्ध ने 24 साल सबसे ज़्यादा बिताया, और यहाँ पे जल प्रभावित अपने शरीर से किया। और ये क्या है? एक पूजनीय और सम्मानित स्थल है बौद्ध धर्म के लिए। दूसरा, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। तो ये भी एक क्या है? इम्पोर्टेंट है, प्लेस है उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म के लिए, क्योंकि यहाँ पर ही महात्मा बुद्ध ने क्या लिया था? अंतिम सांस लिया था, कह सकते हैं कि उन्हें यहाँ पे ही लोग कहते हैं कि जहर देके धीरे धीरे उन्हें जहर दिया गया था कि। और यहाँ पे भी क्या होता है? लोग तीर्थयात्री आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बुद्ध को स्मृति और उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए। और ये जो कुशीनगर का जो स्थल है, ये क्या है? एक शांति एवं सांसारिक दुखों से मुक्ति का प्रतीक बना हुआ है। कौशाम्बी का योगदान क्या रहा? कौशाम्बी में बौद्ध विहार स्तूप विकसित किए गए, जो बौद्ध शिक्षा व संगठन का केंद्र रहा है। यहाँ पे प्राचीन विहार और किले के भी कुछ अवशेष मिले हैं। ये हो गया आपका पॉइंट 5वां। प्राचीन जो नगरों की भूमिका, जैसे वाराणसी, अयोध्या, मथुरा जैसे कुछ नगर व्यापार संपर्क के माध्यम से बौद्ध धर्म के विचारों में सहायक बने हैं। छठा दे सकते हैं, सम्राट अशोक का संरक्षण। अशोक ने उत्तर प्रदेश में स्तूपों, धर्म स्तंभों और विहारों का क्या करवाया है? निर्माण करवाया है, जिससे धर्म का संस्थागत विस्तार हुआ। अब बताइए, सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया? अशोक ने। तो यहाँ पे आप उदाहरण देके लिख सकते हैं कि सारनाथ का स्तंभ विश्वविद्यालय परंपरा। आपको पता है कि जो बौद्ध भिक्षुओं के अध्ययन के लिए बौद्ध धर्म का व्यवस्थित विकास भी किया गया है। 8वां लिख सकते हैं आप, सांस्कृतिक सहिष्णुता। जो उत्तर प्रदेश की विविधता है, उसका सामाजिक संरचना, अहिंसा, करुणा, मध्यम मार्ग जैसे सिद्धांतों को व्यापक स्वीकृति दिलाई जा रही है। एक पॉइंट और आप यहाँ लिख सकते हैं। एक पॉइंट और क्या लिख सकते हैं आप? यहाँ पे लिख सकते हैं आप 9वां पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप? कपिल वस्तु हमने इंक्लूड नहीं किया। अब कपिल वस्तु में क्या है? कपिल वस्तु में क्या है? कपिल वस्तु क्या थी? शाक्य वंश था, उसका क्या थी? राजधानी थी, जिसे हम क्या कहते थे? शुद्धोधन, जो भगवान बुद्ध के पिता थे। और भगवान बुद्ध को इसी की वजह से क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि कहा जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो कपिल वस्तु है, ये कहा था जो बुद्ध के पिता थे उनका राजधानी था। और बुद्ध को शाक्य मुनि क्यों कहा जाता है? कपिल वस्तु के वजह से। और कपिल वस्तु में रहकर ही बुद्ध ने महल को त्याग करके सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। और 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या किया और पुनः कपिल वस्तु लौटे और कई गांव इन्होंने पिपरावा, गवनिया और सालगढ़ शामिल है। ये हमारा क्या हो गया? ये आज का। देखिए, अब टोटल हमने 9 पॉइंट्स लिखे हैं। हर पॉइंट्स में 10 से 12 वर्ड आपके लिखे हैं। जब आप ऐसे या आंसर राइटिंग लिख करोगे तो आप देखना 120 प्लस मार्क्स आप GS 5 और में ला सकते हैं, क्योंकि GS 5 तो हम पढ़ते हैं। GS 5 क्या है? उत्तर प्रदेश स्पेशल। क्योंकि जितना हमारे पास नॉलेज होगा उत्तर प्रदेश के लिए, उतना हम ज़्यादा इफेक्टिव कॉपी लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं और एग्जामिनर पर अपना छाप छोड़ सकते हैं कि हाँ, हम प्रदेश के बारे में बहुत अच्छे से क्या है जानते हैं। अब हमारे कंक्लूजन कैसा होना चाहिए?
कंक्लूजन हम अपने जो वर्तमान में गवर्नमेंट के द्वारा थ्रू किया जा रहा है, जो परियोजना चला जा रही है, बौद्ध धर्म चला जाए, बौद्ध सर्किट चला जा रहा है, तो उसको इंक्लूड करके हम अपना कंक्लूजन को कंक्लूड करेंगे और एक अच्छा सा कंक्लूजन लिख सकते हैं। जैसे देखो आप, आज भी उत्तर प्रदेश में बौद्ध सर्किट, देश विदेश से जाने वाले तीर्थयात्री, पर्यटन विकास योजना इस विरासत को जीवित रखे हुए हैं। तो कुछ कह सकते, कुछ आंकड़ों के अनुसार कुशीनगर और सारनाथ वार्षिक जो टूरिस्ट हैं उनकी संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये आप नहीं लिखोगे तो फिर भी चलेगा, लेकिन आप ये लिखोगे ना, बस ये जो मैंने हाईलाइट किया है यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जामिनर को ध्यान आकर्षित करेगा और आप एक अच्छा आंसर राइटिंग भी लिख सकते हो। आप 2 मार्क्स तो आराम से, यदि आप ये सारी चीज़ें आप लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप आधा नंबर एक्स्ट्रा जो दूसरी कॉपी है उससे ज़्यादा आप जरूर पाओगे। यहाँ पे भी सेम आप ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे भी आप आधा नंबर एक्स्ट्रा पाओगे, तो 1 नंबर आपने ऐसे मिल गए आपको। बाकी आप जब ऐसे लिखोगे एग्जाम्पल के साथ जैसे मैं बताया है, तो यहाँ पे मान के चलिए आप 1 नंबर या 2 नंबर आप एक्स्ट्रा पाओगे, तो टोटल आपने एक क्वेश्चन कितना नंबर पा लिया, 2 से 3 नंबर एक्स्ट्रा जब आप पाओगे तो हर एक पेपर में आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, 20 से 25 नंबर। तो सोचिए अब 6 कॉपी में 120 नंबर आपके ऐसे ही हो गए। तो आपका कट ऑफ यदि मान चलिए आप कुछ और पोस्ट पाने वाले हो, ऐसे यदि आप ऐसे ही बेहतर आंसर राइटिंग करोगे तो आप एसटीएम तक भी पहुंच जाओगे। तो डेली आंसर राइटिंग इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना देख लेंगे मॉडल आंसर, ये रहा उनका मॉडल आंसर। ये मॉडल आंसर कहाँ मिलेगा, आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो जरूर जाके ज्वाइन करें और टेलीग्राम ज्वाइन करके ये मॉडल आंसर आपको जरूर मिल सकता है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो होपफुल आपको वीडियो कैसा लगा इसे आप कमेंट में जरूर करके बताइए, और आप बताइए कि आप डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। यदि आपका कोई दोस्त भी पीछे से उत्तर प्रदेश का तैयारी कर रहा है तो आप जरूर से इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।